हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन की बैठक चंबा में आयोजित की गई। बैठक में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह, संयुक्त सचिव पंकज परमार, मुख्य सलाहकार अनिल वर्मा, चंबा इकाई के अध्यक्ष दरबारी लाल शर्मा विशेष तौर पर मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने कहा कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से विभाग में कर्मचारियों की भारी भरकम कमी होती जा रही है, जिसके चलते कर्मचारियों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। अतः विभाग में नई भर्तियां जल्द की जाए। वहीं इस दौरान उन्होंने आउटसोर्स पर रखे कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाना, पुरानी पेंशन बहाल करने, करुणामूलक आधार पर नियुक्तियां प्रदान करने जैसी अन्य मांगों के बारे में मीडिया को जानकारी दी। आज हम लोग यहाँ चंबा में आए हैं। इसका मकसद ये है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे मामले हैं जिनको लेकर के स्थिति जो है वो विकट होती जा रही है, और एक कैंपेन के तौर पे हमने पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर यूनिटों की बैठकें करने का सिलसिला शुरू किया है। पिछले कल हम टवाड़ी में थे, ढलौजी में थे, अभी आज चंबा में है। तो मैं आज के इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुनियादी ढांचा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो स्टाफ की स्ट्रेंथ है वो लगातार रिड्यूस होती जा रही है, और औसतन 1800 कर्मचारी हर साल रिटायर हो रहा है। उसके एब्स में जो एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंटिन्यू होना चाहिए था वो नहीं चल पा रहा है। अगर ये बात की जाए तो पिछले 10 साल के अंतराल में 13,000 से ज़्यादा लोग बिजली बोर्ड से रिटायर हुए हैं, लेकिन 6100 लोगों का रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंदर हुआ है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज़ यूनियन का गोल्डन जुबली का फंक्शन 23 सितंबर को पीटर ऑफ शिमला में हमने आयोजित किया था। उसमें हमारे ऑनरेबल पावर मिनिस्टर चीफ गेस्ट उसमें थे। हमने वहाँ भी इस मसले को उठाया था, तो उन्होंने उस हमारे समारोह के अंदर ये घोषणा की थी कि सरकार जो है वो 1641 पद जो है विभिन्न श्रेणियों के बहुत जल्दी भरेगी। तो ये माना जा सकता है कि अभी 1 महीने से ज़्यादा समय जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट में निकल गया होगा, लेकिन हम आज की इस पत्रकार माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि जो माननीय मंत्री महोदय ने घोषणा की है 1641 पद भरने की, उस प्रक्रिया को अतिशीघ्र शुरू किया जाए, क्योंकि जो स्टाफ के ऊपर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है उसके मद्देनज़र जो है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंटिन्यू करना ज़रूरी है। और इसके साथ हम हिमाचल सरकार से बात करना चाहेंगे कि 5 इयर्स के अंदर जितना रिटायरमेंट होने जा रहा है उसका एक रोड मैप बनाया जाए, और पर ईयर हमको कितना रिक्रूटमेंट करना है वो उस हिसाब से इस प्रक्रिया को कंटिन्यू किया जाए। ये हम इस पत्रकार माध्यम से वार्ता के माध्यम से मांग करते हैं। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि सन 2014 के बाद बिजली बोर्ड के अंदर जो 6100 के लगभग विभिन्न श्रेणियों के अंदर, जैसे जूनियर टीममेट, जूनियर हेल्पर्स, JOIT, जो अकाउंट्स, कंप्यूटर ऑपरेटर का रिक्रूटमेंट हुआ है, उनका जो नेक्स्ट प्रमोशन चैनल क्या होगा, उनकी पदोन्नति के नियम क्या होंगे, इसको लेकर के काफ़ी टाइम से एक संशय बना हुआ है, और इसमें क्लियर कट डिसीजन नहीं हो पा रहा है। और हम इस मांग को गोल्डन जुबली में भी उठाया था कि भाई ये एक सम्मानजनक पदोन्नति नियम जो है वो इन कैटेगरीज के बनने चाहिए। उसमें भी पावर मिनिस्टर महोदय ने कहा था कि इसका रिव्यू किया जाएगा, और वेरी शॉर्टली इसके जो पदोन्नति नियम है वो हम बनाएंगे, ये बात उन्होंने कही थी।
हम ये कहेंगे कि आज जो ये युवा वर्ग जो बिजली बोर्ड के अंदर आया है, ये अपने फ्यूचर को लेकर के काफ़ी चिंतित है और आक्रोश भी है कि 2014-15 के बाद लगभग 6 साल का समय गुजर जाने के बाद इन युवाओं के बारे में कोई सोच पैदा नहीं हुई, ना इनके लिए कोई सम्मानजनक पदोन्नति नियम बने हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि इसको बिना किसी देरी के ये जो नियम हैं ये बनना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारे बिजली बोर्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जैसे वोल्टेज प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए 33 kV सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं, लेकिन 33 kV सब स्टेशन हो, 132 kV सब स्टेशन हो, 220 kV के सब स्टेशन हों, उन सब स्टेशंस को बनाने के साथ साथ उनमें जो एक रिक्रूटमेंट करके लोगों का भर्ती होना चाहिए, वो ना होने की वजह से आज इन सब स्टेशनों को चलाने की एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। तो 4 सितंबर को बिजली बोर्ड का मैनेजमेंट ये ऑर्डर करता है कि जो 20 के लगभग सब स्टेशन तैयार हो चुके हैं, इन सब स्टेशनों को ठेकेदारों के हवाले कर दिया जाए। हमने करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके ये सब स्टेशन बनाए हैं और आज इन सब स्टेशनों को ऐसे ठेकेदारों के हवाले करने की बात हो रही है जिनके पास कोई स्किल्ड स्टाफ ही नहीं है, और ऐसे अनस्किल्ड लोगों के हवाले करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी कर दी जाएगी। 6 महीने बाद इसका क्वाड नज़र आएगा। और पहले भी ऐसा एक्सपेरिमेंट बिजली बोर्ड ने किया है और जब उसको दोबारा से हमने संभाला तो उसमें करोड़ों रुपया हमको खर्च करके उसको मेंटेन करने पड़ा है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने गोल्डन जुबली में भी ये बात कही थी कि ये जो आउटसोर्सिंग का जो प्रोसेस है, अगर इसको बंद नहीं किया जाता है, पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन किया जाएगा। तो वहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर ने बात कही थी कि हम बिजली बोर्ड के जो सब स्टेशन है इनका आउटसोर्सिंग नहीं करेंगे, लेकिन मंत्री महोदय 23 तारीख को ये बात कहते हैं, लेकिन बिजली बोर्ड के चीफ इंजीनियर साउथ 24 तारीख को ऑर्डर निकालते हैं कि इनको ठेके पे दे दिया जाए। मतलब एक सरकार के प्रतिनिधि जो मंत्री हैं बिजली विभाग के, उनकी घोषणा के बाद इस तरीके का ऑर्डर करना और इस प्रक्रिया को कंटिन्यू करना, मैं समझता हूँ ऐसे ऑफिसर्स के ऊपर एक्शन होना चाहिए। और ये जो आज बड़े बड़े ढांचे का आउटसोर्सिंग की बात हो रही है, ये बिजली बोर्ड के जो हित है उसके खिलाफ है। और जो सब स्टेशन के अंदर हमारा स्टाफ काम कर रहा है, उसके प्रमोशन के दरवाजे बंद हो जाएंगे अगर ये बने बनाए ढांचे को आउटसोर्स कर दिया जाएगा, ठेकेदार को दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ बड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो एक यूथ का एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है, जिसको यहाँ पे रोज़गार मिलना है, उसका भी दरवाज़ा बंद हो जाएगा अगर ये हम इसको ठेकेदारों के माध्यम से करते हैं। तो ये किसी भी लिहाज से जो आउटसोर्सिंग है ये बिल्कुल सही नहीं है। और मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा कि आपके चंबा के अंदर ही यहाँ मरेठी में एक अनमैन्ड सब स्टेशन लगाया, 4 करोड़ की कॉस्ट हमारी लगी है, और उस सब स्टेशन को चलाने के लिए आज ठेकेदार को देने की बात हो रही है। 2 आदमी वहाँ काम करते हैं, 2 अगर हमको और मिल जाते हैं तो वो सिस्टम चलेगा, लेकिन उसको चलाने की बात नहीं हो रही है। जो ऑफिसर्स हैं वो आउटसोर्सिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं उसको देने के लिए, और उस सब स्टेशन के अंदर जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं जिन्होंने भी इसको एग्जीक्यूट कराया है, उनकी बहुत बड़ी वीकनेसेस है, और उन वीकनेसेस को छुपाने के लिए वो ये सारा ड्रामा रच रहे हैं कि ठेकेदार को दे देते हैं ताकि हमारी जो खाल बच जाए, लेकिन ठेकेदार को देने से उसमें कुछ सुधार नहीं हो सकता है। मरेठी में हमारा सब स्टेशन लगता है, उसका स्काडा सिस्टम जो कंट्रोल रूम है वो चंबा में स्थापित कर दिया जाता है। हमारा स्काडा सिस्टम ये कहता है कि हमारा वहाँ पे आइसोलेटर कट गया, स्विच कट गया है, लेकिन वहाँ पर प्रैक्टिकली कटा नहीं होता है, तो स्पार्क कर रहा होता है या उसका डिस्टेंस कम होता है, वो बिना आदमी के चल नहीं सकता है। मतलब जो बना भी है वो प्रॉपर नहीं है। आज ऐसे सब स्टेशन जहाँ पे करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट हमने कर दी है, उनको ठेकेदारों के हवाले करना और ऐसे लोगों के हवाले करना
जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनके पास स्किल्ड स्टाफ नहीं है, उनके साथ इस तरीके का एग्रीमेंट करना, ऐसा सरेंडर करना जो है वो बिजली बोर्ड के लिए सुसाइडल है। और इसको अगर वापस नहीं लेते हैं तो यूनियन का इसमें विरोध रहेगा। और हम इस मैटर को लेकर के फिर से हिमाचल प्रदेश के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर से बात करना चाहेंगे। हमारी बात को नहीं सुना जाएगा। यूनियन जो है वो अपने पूरे प्रदेश के अंदर ये कैंपेन चला रही है कि हमको एक्शन में जाना पड़ेगा। हम जो भी आज के एम्प्लॉयज़ के इशूज़ हैं इनको लेकर के कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आज पूरे देश के अंदर जो भारत सरकार है वो पूरा जो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसमें 33 kV सब स्टेशन से लेकर के 22 kV सब स्टेशन, 11 kV लाइन्स या ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जिसके अंदर आते हैं, जिसका सीधा संपर्क आम लोगों की बिजली आपूर्ति मुहैया करवाने से जुड़ा हुआ है, इस नेटवर्क को निजी क्षेत्र में दे दिया जाए। इसके लिए जो बिजली संशोधन विधेयक 2021 जिसको मानसून सत्र में पारित करवाने का पूरा प्लान था और जो विधेयक वहाँ पे पारित करवाए जाने थे, उन विधेयकों की सूची में 27वें नंबर पे बिजली संशोधन विधेयक 2021 था। लेकिन पूरे देश के बिजली कर्मचारी और इंजीनियर्स नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से इसका विरोध कर रहे थे और 10 अगस्त को पूरे देश के अंदर हड़ताल होने जा रही थी। तो इसको इस वक्त तो पारित नहीं किया गया है, लेकिन इसको आगे शीतकालीन सत्र में या इससे आगे भी कभी भी पारित किया जा सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो कारपोरेट घराने जिनका इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर शून्य योगदान है, जिन्होंने इसको बनाने के लिए कुछ नहीं किया है, आज उनको लूट का लाइसेंस देने की बात हो रही है। मैं ये एलिगेशन लगा रहा हूँ कि जो कॉरपोरेट सेक्टर जिनका इसमें कोई योगदान नहीं है, आज उनको ये सारा बना बनाया ढांचा जो है वो देने की बात हो रही है। और मैं पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बात कहना चाहूँगा कि आज जो ये एक्ट है जिसका विरोध कर रहे हैं, इस एक्ट की जो प्रावधान है उसके मुताबिक जो प्राइवेट प्लेयर्स पावर सेक्टर के अंदर आएंगे, वो एक्ट जो है प्राइवेट प्लेयर्स को ये अधिकार देता है कि वो अपनी बिजली कहाँ बेचना चाहते हैं। जाहिर है कि अगर वो ऐसा अधिकार देते हैं तो अपनी बिजली काजा किलाओं के लाड़ आपके चंबा के दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं बेचेंगे। वो अपनी बिजली जो है वो जस्ट लाइक बद्दी, बुरोटीवाला, सोलन, नालागढ़, ऊना, जितना हमारा औद्योगिक क्षेत्र है और जितना हमारा शहरी क्षेत्र है, जहाँ पे हमारा जो 65 से 70% तक का रेवेन्यू जो है तो औद्योगिक और शहरी क्षेत्र से हमको आता है, वो वहाँ पे वो जाना पसंद करेंगे। अगर आज 65 से 70% तक का जो रेवेन्यू है वो प्राइवेट प्लेयर्स के कब्जे में चला जाता है, तो आज जो लगभग 29,000 पेंशन बिजली बोर्ड का है, जिसका पेंशन का लायबिलिटी लगभग 750 करोड़ रुपया पर एनम है, और जिसके पास आज लगभग 14,000 कर्मचारी काम कर रहा है, इसका पेंशन और इसका सैलरी मीट विद कर पाना जो है बड़ा असंभव हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास मात्र 30-35% रेवेन्यू बचेगा।